तो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन ऑन द बॉन्ड लेंथ। ठीक है, जो बॉन्ड लेंथ्स होती हैं उन पे किस तरह का इफेक्ट डालता है कौन, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो हमने अभी कार्बोकेटाइन में हाइपर कॉन्जुगेशन पढ़ी, फ्री रेडिकल में पढ़ी और एल्कीन्स में पढ़ी। तो इन सब सिस्टम्स में हाइपर कॉन्जुगेशन बॉन्ड लेंथ पे किस तरह का इफेक्ट डालती है वो हम स्टडी करने जा रहे हैं। राइट, तो हेडिंग देते हैं इफेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन ऑन बॉन्ड लेंथ्स। तो ये जो है हम पढ़ने जा रहे हैं, आज का हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हमने कार्बोकेटाइन पढ़ा था, तो कार्बोकेटाइन की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं हम, इफेक्ट ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बोकेटाइंस ऑन बॉन्ड लेंथ। ठीक है, तो बॉन्ड लेंथ पे क्या फर्क पड़ रहा है उसका सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसको सबसे पहले हम देखेंगे। मान लो हमने कार्बोकेटाइन ले लिया CH3CH2, राइट, पॉजिटिव। अब इसमें मेरे पास क्या है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है। 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन जो है वो प्रेजेंट होगी। राइट, कोई दिक्कत तो नहीं। सो इट्स वेरी सिंपल, इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। ठीक, अच्छा, एक और मैं सिस्टम ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया CH3 थ्राइस, राइट, एंड CH2 पॉजिटिव। तो इसमें नो अल्फा हाइड्रोजन नो अल्फा हाइड्रोजन। अगर इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब क्या है कि नो हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब ये हाइपर कॉन्जुगेशन वाला सिस्टम नहीं है, कहने का मतलब ये है। तो अब हम कंपेयर करें दोनों को जरा। तो देखिए, इसमें अगर मैं इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करूं तो मैं कैसे करूंगा, एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, बाकी तो अब आप समझ ही चुके हो सारा सिस्टम। राइट, ये पहले इन्वॉल्व होगा और इसके इन्वॉल्व होने के बाद व्हाट यू विल बी गेटिंग HCH, बॉन्डलेस कंडीशन आ गई इसकी, और यहाँ पे भी हमारे पास H है और यहाँ पे क्या है, CH2 है। ठीक, और आ गया डबल बॉन्ड। अब आप ध्यान से देखिए, ये पहले ये हाइड्रोजन बॉन्डलेस हुआ, फिर एक बार ये होगा, फिर एक बार ये होगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। तो कहने का मतलब है ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, एक टाइम ऐसी कंडीशन आ जाती है जब यहाँ पे बॉन्ड प्रेजेंट नहीं होता। अब जैसे मान लो मैं अपने कोचिंग सेंटर में रोज प्रेजेंट नहीं हूँ, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में रोज प्रेजेंट नहीं हूँ, संडे को ऑफ करता हूँ, तो इसका मतलब मेरी प्रेजेंस 100% उतनी नहीं हुई, 100% से कुछ कम हो गई। इसी तरह ये बॉन्ड पूरा 1 नहीं है, 1 से कुछ कम है, यानी कि इसका बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 1 हो गया इस बॉन्ड का। राइट, अच्छा, अब यहां पे देखो डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया। पहले यहां पे सिंगल बॉन्ड हुआ करता था, लेकिन बिकॉज ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, यानी कि इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। अब बॉन्ड ऑर्डर ग्रेटर देन 1 हो गया। हम यहां पे पहले देख रहे हैं कि 1 था। इसका मतलब क्या हुआ, हमें पता है कि बॉन्ड लेंथ जो है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, है ना। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी कम बॉन्ड लेंथ, जितना कम बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ। तो कहने का मतलब है जो कार्बन, कौन सा कार्बन, अल्फा कार्बन, और हाइड्रोजन, कौन सा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन, इसके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड क्या कर जाएगा, इलोंगेट कर जाएगा, बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और उसके साथ वाला जो बॉन्ड है, किसके साथ वाला, अल्फा कार्बन और रेफरेंस कार्बन वाला जो बॉन्ड है ये वाला। ठीक है, ये वाला बॉन्ड क्या है, इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ जो क्या हो जाएगी वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो कार्बोकेटाइन में तो ये फर्क पड़ता है बॉन्ड लेंथ पे, ये आपको समझना चाहिए। अब मैं इसकी बात कर लूं, अब यहां पे तो हाइपर कॉन्जुगेशन होगी नहीं, यहां पे देयर इज नो हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इस तरह का कुछ यहां पे होने वाला नहीं है।
तो बॉन्ड लेंथ में फर्क वहीं पे आएगा जहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन इन्वॉल्व होगी, राइट? एनी डाउट्स? अब इसी तरह हम नेक्स्ट अपना करते हैं कि हाइपर कॉन्जुगेशन की हम बात कर लेते हैं फ्री रेडिकल्स में, राइट? तो ऐसे मैंने एक फ्री रेडिकल ले लिया, ये वाला H H H और CH2 फ्री रेडिकल। अब यहां पे भी देखो इस तरह से हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगी। एज अ रिजल्ट व्हाट यू विल बी गेटिंग, will be getting hydrogen free radical here which is in bondless condition and right। अब देखो यहां पे भी एक कंडीशन आ गई जहां पे बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो ये जो बॉन्ड होगा, अगर मैं किसी की भी बात कर लूं, ये वाले की कर लूं या ये वाले की कर लूं, यानी कि जो भी बॉन्ड होगा बिटवीन अल्फा कार्बन एंड अल्फा हाइड्रोजन, वो क्या कर जाएगा, इलोंगेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, इलोंगेट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या कर जाएगा, फॉल कर जाएगा, लेस देन 1 हो जाएगा, ठीक है, जहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगी। और जो एडजेसेंट बॉन्ड है, ये वाला बॉन्ड है, इसका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या हो जाएगी, बॉन्ड क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। बॉन्ड क्या हो जाएगा, शॉर्ट। तो ये हमने अंडरस्टैंड कर लिया कि हाँ किस तरह का इफेक्ट यहाँ पे होता है, राइट? अब हम एक और बात ले लेते हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना है, इसी पे जो है वो क्वेश्चंस हमें आएंगे ढेर सारे, और उन क्वेश्चंस को हमने क्या करना है, अच्छे से अटेम्प्ट करना है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं, मैंने मान लो ये ले लिया, अब C के साथ CH3, फिर CH3, फिर CH3 और ये CH2 फ्री रेडिकल, ठीक है ना। अब यहां पे नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट, ठीक है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन यहां पे प्रेजेंट नहीं है। अब अगर अल्फा हाइड्रोजन ही प्रेजेंट नहीं है तो हाइपर कॉन्जुगेशन थोड़ा ना होगी फिर, तो नो हाइपर कॉन्जुगेशन, नो हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर हाइपर कॉन्जुगेशन होगी नहीं तो यहां पे डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा नहीं, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा नहीं, ठीक है ना, ना ये बॉन्ड ब्रेक करेगा ना यहां पे डबल बॉन्ड करेक्टर आएगा। इसका मतलब नो इफेक्ट ऑन बॉन्ड लेंथ ड्यू टू हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, ड्यू टू बेकर-नाथन इफेक्ट, ड्यू टू नो बॉन्ड रेजोनेंस, ड्यू टू सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो इस चीज को आप अंडरस्टैंड करो, क्लियर होगी बात। अब अगर यही पूछ लेता है कि बताओ, ये आप स्टार लगा देता है यहाँ पे स्टार लगा के, यहाँ पे स्टार लगा के, यहाँ पे स्टार, अब पूछता है कि जो स्टार वाले एटम्स हैं उनकी बॉन्ड लेंथ का कंपैरिजन करो, इसको 1 कह देता है, इसको 2 कह देता है, तो नेचुरली क्या होगा, 2 इज ग्रेटर देन 1। क्यों? क्योंकि 1 में क्या हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया और जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ग्रेटर देन 1 हो गया। यहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है इस केस में, बॉन्ड ऑर्डर इज जस्ट 1। तो इस चीज का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की ओर। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, नेक्स्ट हमने पढ़ा था भाई एल्कीन्स। तो हम कोई एल्कीन ले लेते हैं, एक एल्कीन ये ले लेते हैं CH3 CH3 CH3, राइट। और एक एल्कीन हम अगली ले लेंगे। अब इसमें नो हाइपर कॉन्जुगेशन, क्यों? क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, राइट, एंड नो अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन कोई भी नहीं है। लेकिन अगर ये वाला ले लूं मैं, अब देखो क्या होगा, यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगी। रिजल्ट क्या आएगा इसका, रिजल्ट ये आएगा HC, और यहां पे आ गई बॉन्डलेस कंडीशन, पॉजिटिव चार्ज, राइट। यहाँ पे H एज इट इज, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड जहाँ पे नहीं था, ये बॉन्ड टूट गया और इस पे कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। अब देखो इसका बॉन्ड ऑर्डर मैं 1 बाय 1 लिखूंगा। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर, बिकॉज अगर इसका मैं स्ट्रक्चर्स देखता हूँ, हाइब्रिड स्ट्रक्चर इनका हम देखते हैं, तो पहले हाइब्रिड बना लेते हैं और ज़्यादा हमारे लिए बेटर हो जाएगा। HCH
H। अब ये सारे बॉन्ड ऑर्डर लेस देन 1 हो गए, इसलिए हमने डॉटेड शो कर दिया, ठीक है। यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हुआ करता था, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हुआ करता था, लेकिन डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो बॉन्ड ऑर्डर क्या कर गया, इंक्रीज, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या कर गया है, फॉल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ करता था, लेकिन अब क्या आ गया, सिंगल बॉन्ड। इसका मतलब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर जो कर गया है वो क्या कर गया है, फॉल, ठीक है। तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर फॉल किया तो बॉन्ड लेंथ क्या कर जाएगी, इंक्रीज, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा है तो बॉन्ड लेंथ क्या कर जाएगी, डिक्रीज, और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कम हुआ है तो बॉन्ड लेंथ क्या कर जाएगी, इंक्रीज, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये वाला जो बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, इसकी बॉन्ड लेंथ घटेगी, इसकी बॉन्ड लेंथ भी बढ़ेगी। तो कहने का मतलब ये हो गया, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ adjacent to कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड will decrease, ठीक है। So there will be shortening of कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ adjacent with कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड if हाइपर कॉन्जुगेशन टेक्स प्लेस। तो हाइपर कॉन्जुगेशन के होने के कारण जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ वाली बॉन्ड लेंथ है वो क्या कर जाएगी, शॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि उसमें थोड़ा डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा, और अपनी खुद की बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या कर जाएगी, इलोंगेट हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि उसमें थोड़ा डबल बॉन्ड करेक्टर कम हो जाएगा। तो ये चीज आपने ध्यान रखनी है। इसके बेसिस पे क्वेश्चंस जो है वो हम करेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो ये मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, क्लियर है। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं, एक मैं एग्जांपल ले लेता हूं भाई, CH3 थ्राइस CH डबल बॉन्ड CH2, ये स्टार लगा दिए, इनके बीच की बॉन्ड लेंथ की आपने बात करनी है। एक मैंने कर दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, फिर ये स्टार लगा दिया मैंने, इनके बीच की बात करनी है। इसको, इस बॉन्ड लेंथ को मैंने 1 मान लिया, इस बॉन्ड लेंथ को मैंने 2 मान लिया। अब यहाँ पे हमें पता है कि नो हाइपर कॉन्जुगेशन, क्यों, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट ही नहीं है, तीनों CH3 ग्रुप लगे हैं, और यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे मैंने बताया 0 अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पे 3 अल्फा हाइड्रोजन है तो हाइपर कॉन्जुगेशन यहाँ पे होगी, तो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन होगी, राइट। अच्छा, अब हाइपर कॉन्जुगेशन होगी तो ये बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, स्मॉल। तो कहने का मतलब है यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा ना, इसका मतलब 2 इज स्मॉलर देन 1, ठीक है ना। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलिए चलते हैं इसके डिफरेंट क्वेश्चंस की ओर, उनको हम ट्राई कर लेते हैं।